हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम भारत के सभी राष्ट्रपति को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कब से कब तक रहा और उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं तो उनकी सभी उपलब्धियों को भी हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सिवाना जिले में एक छोटा सा गांव है जीरादेई। तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1963 में हुई और इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल ये 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहा। इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उसी के साथ ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति भी थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम। इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक था और ये भारत के पहले राष्ट्रपति के साथ ही लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। अब भारत के दूसरे राष्ट्रपति देख लीजिए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में और इनकी मृत्यु 1975 में हुई। इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल ये 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक रहा था और इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका भी नाम। 1933 से 1937 तक लगातार 5 बार इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब भारत के तीसरे राष्ट्रपति देख लीजिए। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद के तेलंगाना में और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 में और इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा। इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो ये भारत के तीसरे एवं प्रथम निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इसी के साथ ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ये संस्थापक भी थे और राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आ जाता है और इसी के साथ ये भारत के पहले निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल ये 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा। अब देखिए भारत के चौथे राष्ट्रपति ये वाराहगिरी थे। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के ब्रह्मपुर में, ठीक है, और इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल देख लीजिए। तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 और उसके बाद फिर 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा और इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण यानी भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है भारत के 5वें राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1905 को महाराष्ट्र के नागपुर में और इनकी मृत्यु 1992 में हुई। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक रहा। इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे
और इसी के साथ उन्हें 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। भारत के 6वें राष्ट्रपति ये डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था और 1977 को इनकी मृत्यु हुई। 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 के बीच तक इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भारत के 6वें राष्ट्रपति रहे। भारत के 7वें राष्ट्रपति ये बी.डी. जत्ती थे। इनका जन्म 10 सितंबर 1912 में उत्तर कर्नाटक के बीजापुर जिले के सवालगी ग्राम में हुआ था और 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 को रहा था। और इनकी उपलब्धियां देख लीजिए तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 6 माह तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे ये। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब भी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद इन्होंने ही राष्ट्रपति पद का कार्यवाहक रहे थे, इन्होंने भार संभाला था। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के 8वें राष्ट्रपति ये नीलम संजीव रेड्डी थे। इनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के इल्लूर ग्राम में अनंतपुर जिले में हुआ था और 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति होके गए थे वो सभी कांग्रेस के थे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कांग्रेस के नहीं थे। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के गांव संगवाना में हुआ था और इनकी मृत्यु 1994 को हुई। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक रहा और ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन। तो इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर के निकट एक पट्टुकोट्टई में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई। इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था और इनकी उपलब्धियां देख लीजिए तो ये स्वाधीनता सेनानी और राजनेता भी थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनका भी नाम। नेक्स्ट है डॉक्टर जयशंकर दयाल शर्मा। तो ये 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था और 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा। नेक्स्ट है के.आर. नारायणन। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल में हुआ था। इनकी मृत्यु 2005 में हुई और 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा था। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है के.आर. नारायणन का नाम। ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में इनका जन्म हुआ था। 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई और 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा था। तो आप ये भी याद रखिएगा, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत मशहूर वैज्ञानिक और 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है प्रतिभा पाटिल। 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव में इनका जन्म हुआ। 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक इनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल था और ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रतिभा पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी।
तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुआ था। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल था। और प्रणब मुखर्जी ये लोकसभा, राज्यसभा, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 6 दशकों तक ये देश की सेवा की इन्होंने। भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ था। 20 जुलाई 2017 से लेकर के अब तक इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल है। बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं रामनाथ कोविंद और वर्तमान में ये भारत के 16वें राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। राष्ट्रपति पर से जितने भी डिटेल में पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया। ये डिटेल वीडियो रही है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने में, तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो बनाते रहें। तो चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।